अगर मैं आपसे कहूं कि क्या अब अमित शाह की भी कुर्सी खतरे में आ चुकी है? हाँ, क्योंकि कांग्रेस का जिस हिसाब से प्लान है, लगता तो कुछ ऐसा ही है कि कांग्रेस चार चार राज्यों के अंदर जा करके जो करने वाली है, आपके अमित शाह इस्तीफा नहीं बल्कि उनके कुर्सी से झकझोर कर हटाया जाएगा। अरे जब अभी आपको पता चलेगा कि ये लोग जा करके चार राज्यों के अंदर क्या करने वाले हैं, तो आपका माथा खुद चकरिया जाएगा। आप कहोगे कि यार अब क्या होगा अमित शाह का। आप खुद बताओगे कि यार अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं। आप खुद कहोगे कि अमित शाह सही हैं कि नहीं, और उसी के साथ साथ आपके राहुल गांधी गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना, तो ये मुद्दा चालू होता है पूरा का पूरा जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता है। वहां पर आपके अमित शाह के कहने पर जो पुलिस थी वो लाठी चला देती है, पैलेट्स गन चला देती है, आंसू गैस के गोले छोड़ देती है। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि अमित शाह के ऑर्डर पर यह हुआ था। हाँ, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस होती है और जो RAF होती है, ये दो के दोनों आती हैं आपके अमित शाह के अंडर, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर। तो ये जहां पर पैलेट्स गन चलाए गए थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और जो पुलिस ने डंडे बरसाए थे, अब ये पूरा का पूरा आरोप अमित शाह पर जा रहा है। और जब सदन चल रहा था, यानी कि पार्लियामेंट चल रहा था, तो जवाब देने की बजाय आपके अमित शाह साहब पार्लियामेंट के अंदर आए तक नहीं थे। और जवाब देने की तो बात छोड़िए, और जवाब अभी तक नहीं मिला है। मतलब आप खुद सोचिए, भारत का होम मिनिस्टर इधर उधर दौड़ते फिर रहा है, कैमरे के सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो आ करके जवाब दे पाए। ऐसा हमारा नहीं, ऐसा बल्कि कांग्रेस का कहना है। और कांग्रेस ने तो सदन के अंदर हद ही कर दी थी जब पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके से अमित शाह के बैनर पोस्टर लगा करके ये लोग घूम रहे थे कि अमित शाह तुम सदन में आओ, जवाब चाहिए, और बाकी तमाम चीजें हुई थी। तो ये मुद्दा वहां से काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया कि अब अमित शाह का क्या होगा, क्या अगला नंबर अमित शाह का ही है? हाँ यार, क्योंकि यार जब बच्चों पर पैलेट्स गन चले, बच्चों पर लाठियां बरसी, तो उसका जवाब कौन देगा? अमित शाह की जिम्मेदारी है जवाब देना। लेकिन अभी तक अमित शाह ने उस टॉपिक पर कुछ भी नहीं बोला है, कोई भी सफाई नहीं दी है। अब सफाई क्या देंगे, क्योंकि जो संस्थान ने यहाँ पर बच्चों पर अटैक किया, वो संस्थान अमित शाह के अंडर आती थी। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पुलिस ने डंडे क्यों बरसाए थे, मैंने आपको बताया था कि पैलेट्स गन क्यों चलाई गई थी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान से कुछ ISI, लगभग 9 ISI आतंकवादी उस प्रोटेस्ट के अंदर घुस करके कुछ पेट्रोल पंप उड़ाने की कोशिश करने वाले थे और इतने गोली बरसाने वाले थे, कम से कम 200 से 300 लोगों की जानें चली जाएं, ताकि जैसा बांग्लादेश में हुआ था वैसा भारत के अंदर हो। 2024 में जैसे शेख हसीना की सरकार गिराई गई थी, वैसे ही भारत के अंदर गिराई जा सके। क्योंकि अगर 200-300 लोग मर जाते तो नॉर्मली पूरा देश मोदी और सबके पीछे पड़ जाता, बीजेपी के पीछे। तो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को शांत कराने के लिए ये सब किया गया होगा। अब ये आपके अमित शाह ने ऑर्डर दिया था कि किसी और ने ऑर्डर दिया था, ये अभी देखो किसी को नहीं पता। आप झूठे ना कह दीजिए कि इन्होंने दिया उन्होंने दिया। तो मैंने आपको दोनों पहलू बता दिया। अब यहाँ पर विपक्षी पार्टी सवाल पूछ रही है, अब उसका जवाब तो अमित शाह को देना पड़ेगा ना। अगर घर में कुछ होगा तो उसका जवाब तो घर के मालिक को ही देना पड़ेगा। ये थोड़ी ना कि वहां पर जो छोटे मोटे हैं लोग, जो किराएदार हैं, वो जवाब देंगे। मालिक को ही जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार ये घर के अंदर ऐसा हुआ क्यों। वैसे देश का जो मालिक होता है वो होम मिनिस्टर होता है, यानी कि गृह मंत्री होता है। तो अब क्या है कि उन्हीं को ही जवाब देना है कि जो जो संस्थान इनके अंदर आ रही हैं, उन्होंने ऐसा किया क्यों, और अगर किया आपके बिना पूछे किया तो आपकी क्या काम ही है फिर यहाँ पर। तो इन्हीं सब मुद्दों में आपके अमित शाह फंस चुके हैं। अब मैंने आपको बताया कि प्रोटेस्ट को क्यों रुकवाया गया और यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों दिलाया गया, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी यहाँ पर घुसने वाले थे। और अगर आपको विश्वास ना हो तो पंजाब की पुलिस आप जाकर पढ़ सकते हो, वहाँ पर उन्होंने खुद बताया है कि 9 ISI के आतंकवादी पकड़े गए थे। लेकिन उसके बाद सुनिए, अब क्या है कि कांग्रेस, खासकर यूथ कांग्रेस का मतलब जहां पर नौजवान जो नेता होते हैं, यूथ कांग्रेस का पूरा प्लान आ चुका है। ये लोग सोच चुके हैं कि यार ऐसे नॉर्मल काम करने पर हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, ये मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाएगा। कौन सा मुद्दा? कि अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए कि जो बच्चों के ऊपर लाठी डंडे चले थे। देखो, बच्चों के ऊपर जो लाठी डंडे चले थे बिल्कुल गलत किया गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और जिसको पड़े हैं लाठी डंडे, जिसको पैलेट्स गन लगी है, उससे जाकर पूछिए उसका क्या हाल है। लेकिन यहां पर जो खराब लोग थे, वो खराब लोग बच्चों को आगे कर दिए थे और वो खराब लोग पीछे से पत्थर बरसा रहे थे। तो आपको और हमें यह भी समझना चाहिए कि जो बच्चे थे वो पत्थर नहीं चला रहे थे, लेकिन बच्चों को लाठियां जरूर पड़ी थी।
तो इसका जवाबदेही कौन होगा? सरकार होगी, होम मिनिस्टर होंगे, वहां के अधिकारी होंगे। लेकिन अब डायरेक्ट सवाल किससे किया जा रहा? अमित शाह से, वहां के अधिकारियों से नहीं किया जा रहा जिनको ये जिम्मा मिला हुआ था कि आपको यहां पर व्यवस्था ठीक ठाक से रखनी है। वो आईएएस आईपीएस से सवाल नहीं किया जा रहा जिनको ये जिम्मा मिला था कि आपको यहां पर ठीक से व्यवस्था रखनी है। डायरेक्ट अमित शाह से सवाल किया जा रहा है। हाँ भैया, मालिक हो तो आप ही से सवाल किया जाएगा। अब यहां पर कांग्रेस का क्या प्लान है कि यार 24 अगस्त को मध्य प्रदेश के अंदर प्रोटेस्ट करना है, मतलब आवाज उठानी है, सड़कों पर जाना है। किस चीज की आवाज उठानी है? अमित शाह को लेकर के। और आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की ही सरकार है। अब पहले ये लोग मध्य प्रदेश से क्यों चालू कर रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम का भी नाम बहुत अलग अलग जगह पर आ रहा है, जैसे करप्शन में और बाकी तमाम जगह पर। अगर वहां पर जाकर के ये लोग आवाज उठाएंगे तो सबसे पहले ये दिल्ली तक आवाज जाएगी मध्य प्रदेश से। अब मतलब आप सोच रहे हो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? योगी बाबा हैं भैया यूपी में, तो ऐसा सोचिएगा भी मत। फिर उसके बाद 26 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहां पर कांग्रेस की खुद सरकार है, तो ये लोग ना दोनों जगह पर टारगेट करने वाले हैं। मेन चीज ये है कि जहां जहां पर अगली साल इलेक्शन होगा 2027 में, मेन टारगेट इन लोगों का वही है। फिर 28 अगस्त को तमिलनाडु के अंदर। अब तमिलनाडु के अंदर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले आपके अमित शाह तमिलनाडु के अंदर जाकर के विजय थालापति से मिल करके आए हैं, और वहां पर जाकर के अगर ये प्रोटेस्ट कर दिए तो अमित शाह जो अपना कार्यक्रम बनाए होंगे वो सब निगेटिविटी में फैल जाएगा कि देखो यार अमित शाह कितने खराब हैं, ऐसा ऐसा कर दिए। फिर उसके बाद यार 31 अगस्त को किसी एक बड़ा प्रदर्शन ये लोग करने का सोच रहे हैं, या तो दिल्ली में ही क्या पता करें या फिर कहीं और करें, उसका भी ये लोग लोकेशन रिलीज नहीं किए। तो यहाँ पर 3 जगह ऐसी है जहां पर आपको ये लोग हाईलाइट होते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसा कांग्रेस कर क्यों रही है? यार देखो, कांग्रेस इसलिए कर रही है ताकि ये जो मुद्दा है ये ठंडे बस्ते में ना चला जाए। मतलब अगर ये कांग्रेस मुद्दा ना उठाई होती ना तो अभी तक लोग भूल भी चुके होते कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। अब लोग सीजेपी की उतनी बात नहीं कर रहे जितनी कांग्रेस की बात कर रहे, और यही मेन समय है कांग्रेस के लिए कि ऐसे मुद्दे ये हाईलाइट करके रखे, तभी इनको अगले साल इलेक्शन में कुछ फायदा हो पाएगा। वरना इनको कोई मुद्दा नहीं मिल पाएगा कि किसी मुद्दे पर हम सरकार को टारगेट कर सके। तो अभी एक मुद्दा मिला है, उस पर घसीटते रहो सरकार को। अब कुछ दिन बाद कुछ दूसरा मुद्दा मिलेगा, उस पर घसीटते रहो सरकार को। तो ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। क्या ऐसा देश के अंदर होना जरूरी है? अरे बिल्कुल जरूरी है यार। अगर मान लेते हैं कि सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसकी आवाज कौन उठाएगा? विपक्षी पार्टी वाले उठाएंगे। मान लेते हैं कि सरकार ने रोड नहीं बनवाई तो उसकी आवाज कौन उठाएगा? विपक्षी पार्टी वाले उठाएंगे। सरकार खराब पानी दे रही है, उसकी आवाज कौन उठाएगा? विपक्षी पार्टी वाले उठाएंगे। अब आपके और हमारे चिल्लाने से थोड़ी ना वहां तक चला जाएगा, 4 तो डंडा मार के बैठा देंगे घर पे। तो मेन बात यही है कि अगर सरकार कुछ गलत करेगी तो उसकी आवाज उठाने, उसको शांत कराने के लिए कौन रहेगा? विपक्षी पार्टी वाले। और अगर देश नहीं डेवलप हो पा रहा तो उसमें बहुत बड़ी गलती विपक्षी पार्टी वालों की भी है, क्योंकि अगर विपक्षी पार्टी वाले ढंग से आवाज नहीं उठा पा रहे तो भैया किसी काम के नहीं है वो। और यहां पर ढंग से आवाज उठा रहे हैं तो लोगों को तकलीफ हो रही है। अब यहां पर अगर विपक्षी पार्टी वाले खूब तेजी से आवाज उठाएं तो सरकार हमेशा डरेगी। वो ये सोचेगी कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए। लोग घूस लेने से डरेंगे कि यार पैसा आया है 2 करोड़ रुपए रोड बनवाने के लिए, सारा पैसा रोड में ही लगवाओ, नहीं पता लगा राहुल गांधी को पता चल गया तो हमारा इस्तीफा ही क्या पता दिलवा दे। इस हिसाब से प्रोटेस्ट कर देंगे वो। तो यहां पर सारे विधायक, सांसद सब डरने लगेंगे और काम धड़ाधड़ होगा। क्यों? क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती पकड़ी गई तो बड़ा मुद्दा बना दिया जाएगा। इसी वजह से सरकार कोई गलती करने का सोचेगी नहीं और देश काफी तेजी से तरक्की करेगा। तो यही मेन बात होती है डेमोक्रेसी की खास बात, कि यार अगर विपक्षी पार्टी मजबूत है तो सरकार अगर कोई गलत काम करेगी तो वो भी काफी डरेगी कि यार ये लोग अगर ये गलती पकड़ लिए ना तो हमारी हालत खराब कर देंगे ये लोग। इससे बड़ी कोई गलती मत करो, सारा पैसा डेवलपमेंट में लगाओ ताकि देश दुनिया दिखे कि देखो हम कितना आगे जा रहे हैं। और अगर आपको ये पता है कि अगर भारत के अंदर घूस बंद हो गया ना, करप्शन बंद हो गया, तो देश कहां पर पहुंच जाएगा वो किसी को भी नहीं पता, कहां तक चला जाएगा अगर सारा पैसा डेवलपमेंट में लगने लगा। लेकिन उसके बाद आगे देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल मैंने आपको बताया ना कि विपक्षी पार्टी वाले क्यों टारगेट कर रहे हैं अमित शाह को। अमित शाह की देखो यार, अमित शाह अगर ये जो बच्चों का मुद्दा हटा दे तो इंडिया के लेवल पर काफ़ी बड़े बड़े कारनामे इस बंदे ने किए हैं। कुछ गलतियां भी अमित शाह से हुई हैं। अभी आप देखोगे तो 2-3 साल से, जब वही पुलवामा पहलगाम वाला अटैक छोड़ दो, तो तब से लेकर अभी तक भारत देश के अंदर कहीं अटैक नहीं हो रहा, और बाकी तमाम देशों के अंदर काफ़ी बड़े बड़े अटैक हो चुके हैं।
देखोगे तो इतना बड़ा युद्ध हो गया, लेकिन सरकार आपको और हमें कुछ कमी नहीं होने दी। और बाकी सब जगह जाकर देखो 3-3 हजार रुपये बोरी यूरिया और बाकी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो कई जगह पर ये लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ गलत काम कर दिए और वहीं पर ये लोग बुझा जाते हैं। अब देखो यार, आप सभी को खुश भी नहीं कर सकते। अगर आप राजनीति में हो तो आप सबको खुश और सबको आप दुख भी नहीं रख सकते। तो अगर आप कुछ करते हो तो किसी का फायदा तो किसी का नुकसान तो होगा ही होगा। अब वही जहाँ पर नुकसान होगा, ताकि उनको भी नुकसान ना हो, इसलिए विपक्षी पार्टी वाले आवाज उठाते हैं, और आवाज उठाना भी सही है। और उसी के साथ साथ अब मेन टारगेट अमित शाह है, क्योंकि यार देखो अमित शाह ना बीजेपी के माने जाते हैं चाणक्य, और अमित शाह को अगर इन लोगों ने बदनाम कर दिया तो जान जी आधी बीजेपी को ये लोग गंधवा देंगे। और फिर अगली साल इलेक्शन है, और इसी टाइम अगर बीजेपी को ये लोग इतना दबा दिए तो अगली बार इनको इलेक्शन जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगली साल 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन है, और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। और अब आप देखिएगा तो ये लोग मेन टारगेट अब स्कूल को कर रहे हैं, ये लोग मेन टारगेट बीजेपी को कर रहे हैं, ये लोग मेन टारगेट दिल्ली वाले मुद्दे को लेकर के कर रहे हैं। और यही 3 चीज़ों में ये लोग इतना बदनाम कर देंगे जितना आप सोच नहीं सकते। और इससे क्या होगा, निगेटिविटी बीजेपी को लेकर फैलेगी और अगले साल जीतने में बड़ी मुश्किलात होगी। देखो अगर मैं आपको दोनों पक्ष बताते चल रहा हूँ, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो राहुल गांधी साहब, हाँ अगर आपने ये बता दिया कि राहुल गांधी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर किस जिले से सांसद है, तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। यहाँ पर आपके राहुल गांधी साहब के ऊपर सीबीआई और बाकी तमाम ऐसी एजेंसियों का रेड पड़ने वाला था, जांच पड़ने वाली थी। ऐसा सोचा जा रहा था कि जितनी इनकी आय है ना, उससे ज़्यादा इनकी संपत्ति है वो सभी नेताओं की रहती है। यार इसमें आप वो मत करिए गौरी, हाँ 20-20 करोड़ रुपए गाड़ी ले घूमते हैं, वो तो सारे नेता घूमते रहते हैं। 40-50 लाख का फॉर्चुनर हमेशा चलता रहेगा, करोड़ों करोड़ों गाड़ी चलती रहेगी, तनख्वाह रहेगी 1 लाख 1,20,000, और गाड़ियाँ हैं 50-50 लाख की। तो ये मत सोचिए किसी कोई नेता दूध का धुला है। अगर दूध का धुला होता तो वो नेता होता ही नहीं, इतना करप्शन होता रहता है पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने कह दिया है कि भैया ये रेड वोड नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मतलब इन सब चीज़ों से भी अब राहुल गांधी को राहत मिल चुकी है, नहीं तो इनकी भी काफ़ी सारी संपत्ति है देश के सामने खुल करके आ सकती थी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि राहुल गांधी कोई छोटा आदमी है ना, अरे अगर मोदी हटे तो यही प्रधानमंत्री बनेगा, और तब ये जितने नेता अभी मोदी मोदी कर रहे हैं वो सब राहुल गांधी करने लगेंगे। तो राहुल गांधी को भी मत छोटा समझिए, क्योंकि अभी भी कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं साउथ के अंदर। आप जाकर देखिए साउथ में कितने सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर आपके कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश, केरला और झारखंड, यहाँ सब अभी कांग्रेस की सरकार है। और यही अगर एक गलती इसी टाइम आपकी बीजेपी की सरकार और कर दी ना, तो जान जाइए कि राहुल गांधी तोड़ देगा पूरी बीजेपी को। बस ये बंदा यही देख रहा है कोई एक गलती हो जाए। बाकी हाँ, अब यहाँ पर क्या है, अमित शाह को लेकर के चंद्रबाबू नायडू से भी काफ़ी बुरी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू जहाँ आंध्र प्रदेश सीएम है, वहाँ पर भी अमित शाह को लेकर के और पेपर को लेकर के धांधलेबाजी का मुद्दा उठाया जा रहा है, और उसका फ़ायदा आपके राहुल गांधी जरूर उठाते हुए दिखाई देंगे। और आपके चंद्रबाबू नायडू ने जब दिल्ली पर प्रोटेस्ट हुआ था तो वहाँ पर स्टूडेंट का सपोर्ट भी किया था, और चंद्रबाबू नायडू आपके अमित शाह के ही साथ मतलब अलायंस में मिले हुए हैं। जो एनडीए गवर्नमेंट है, यानी कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसके गठबंधन में आपके चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, लेकिन इन्होंने सपोर्ट किया था स्टूडेंट को। तो इसका मतलब ये है कि क्या पता ये भी इनके विरोध में उतर सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी अफवाहें चल रही हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर भी पेपर को लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उस प्रोटेस्ट के अंदर जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं वो आंध्र प्रदेश के ही एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो उनके खिलाफ अब आवाज़ उठाई जा रही है। और आवाज़ क्यों उठाई जा रही है स्टूडेंट के माध्यम से? पेपर को लेकर के। और पेपर का मुद्दा कौन ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है? बीजेपी वाले हाईलाइट हो रहे हैं। तो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू एक बार ये भी कह चुके थे कि यार 10-20 दिन के लिए अमित शाह को कहीं घूमने टहलने को भेज दीजिए ताकि मुद्दा शांत हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपके चंद्रबाबू नायडू का सोचना ये है कि 10-20 दिन के लिए जब ये बाहर जाएंगे तो किसी और को गृह मंत्री का पद दे दीजिए। ऐसी भी बातें उठाई जा रही हैं। मतलब अब आपके चंद्रबाबू नायडू भी सोचने लगे हैं कि अमित शाह को इनके पद से हटा दिया जाए, ऐसा बातें आ रही हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि जो अमित शाह यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन में है,
वो लोग भी सोच रहे हैं कि अमित शाह को गृह मंत्री के पद से हटा दिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हटेंगे और अमित शाह को हटाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अमित शाह जब आप इंटरनेशनल लेवल पर देखोगे कि पाकिस्तान के खिलाफ और इधर वेस्ट बंगाल के अंदर और बांग्लादेश के खिलाफ, तो मतलब जो कारनामा इस बंदे ने किया है वो सुन करके आप हैरान हो जाओगे। भारत का चिकन ने का आप देखोगे तो कितना मजबूत बना दिया, किसी की हिम्मत नहीं हो तोड़ दे। तो ऐसी सारी चीजें हैं जहां पर अमित शाह ने काफी बड़े बड़े कारनामे किए हैं। अब कुछ ना कुछ गलतियां किसी न किसी से होते रहती हैं। अब अगर यहाँ पर सरकार आकर के माफ़ी मांग लेती या कह देती कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, बता देती, तो लोगों को संतुष्टि मिल जाती। यही सरकार गलती की कि अगर बताई नहीं। किसकी गलती थी, कौन जवाबदेही है इसका। बाकी आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्या अमित शाह गलत थे कि सही थे? देखो, मैंने आपको साथ ही साथ दोनों पक्ष बता दिया। राहुल गांधी क्यों आवाज़ उठा रहे, विपक्षी नेता तो आवाज़ उठाएंगे, क्या गलतियां इनसे हुई थी और क्या सुधार लें, तो ये आराम से फिर अगले इलेक्शन में अच्छा खासा कर सकते हैं। आपके हिसाब से कौन सही कौन गलत, देखते हैं आप क्या कहना चाहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।